देखिए, सब बेबुनियाद बात है। देश में बलात्कार के खिलाफ कानून बना हुआ है, तिलक दहेज के खिलाफ कानून बना हुआ है, फिर भी अपराध होता है। तो अगर शराबबंदी के बावजूद अगर शराब बिक रही है तो सरकार रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और उनके समर्थक ये बड़े पैमाने पर शराब के अवैध व्यापार में लगे हुए थे। पहले भी वो ये काम करते थे और शराबबंदी के बाद उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक बीजेपी के मंत्री की बात है, उस मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वो जमीन किसी को लीज पर दी गई थी और जो लीज पर जमीन दी गई उसमें जब छापा हुआ तब कुछ चीज़ें पकड़ी गई, उससे उनका क्या संबंध है। और वो दूर के रिश्ते में भाई है, चचेरा भाई है, और वो भी चचेरे भाई का उसके स्कूल में नहीं बल्कि जो जमीन लीज पर दी गई वहाँ पर कुछ शराब की सामग्री मिली, जिस पर कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो खुद शराब पीते हैं। उनके एक बड़े नेता की फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें शराब की बोतल उनके हाथ के अंदर है। और यही लोग हैं जो लोग और मानव श्रृंखला में खड़े होकर शराबबंदी के समर्थन में खड़े हुए थे। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है इस शराबबंदी के कारण। इसे वो लोग इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर बिहार के माहौल को खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहले से चले आ रही शराबबंदी को और कड़ाई से लागू करने का काम किया। इसलिए शराबबंदी यह बिहार के हित में है। बिहार के लाखों करोड़ों गरीबों को इसका लाभ मिला है। इसमें अगर क्रियान्वयन में कुछ कमियां त्रुटियां तो वो ध्यान आकृष्ट करें। सरकार निश्चित तौर पर वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के लोग, आरजेडी के लीडर ये शराबबंदी के होने के बावजूद इसमें लिप्त है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जो राजद के समर्थक हैं वो पहले भी शराब के व्यवसाय में लगे थे। अब शराबबंदी के बाद उनकी रोजी रोटी संकट में पड़ गई है। और यही लोग हैं जो बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार में संलिप्त हैं। आप गिरफ्तारी के अगर आंकड़े देखिए, जेल जाने वालों